इंजीनियर दिनेश गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर ऑड इन आउट का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हमारी इस टॉपिक की पहली क्लास है। तो मैंने बोर्ड पर आपको 13 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हैं। फिर अपन एक एक क्वेश्चन करके इनका सॉल्यूशन करेंगे। देखो, इस चैनल पर आपको एनटीएससी और आरटीएससी की रीजनिंग मिलेगी। तो ये क्वेश्चन वैसे एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज का आप पहला क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और हम इसका आप सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है इसके अंदर? दीवार। दूसरा ऑप्शन है छत। तीसरा ऑप्शन है फर्श और चौथा ऑप्शन है पंखा। देखो, ये ऑड इन आउट है। ऑड इन आउट का मतलब हिंदी में होता है बेमेल शब्द, और इन चारों ऑप्शन में से आपको एक अलग छांटना है जो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग होगा। 3 एनालॉजी में होंगे और एक क्या होगा? ऑड इन आउट होगा। यानी 3 एक समान होंगे, एक चीज से रिलेटेड होंगे और एक बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो बताओ, दीवार घर का हिस्सा है क्या? फर्श भी घर का हिस्सा है और छत भी घर का हिस्सा है, यानी मकान का हिस्सा है। डी ऑप्शन आ जाएगा। पंखा एक क्या है? विद्युत उपकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या आना चाहिए? बताओ क्यों आएगा? 3 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। 25 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, और 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। इसमें क्या है? कंप्लीट पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन भी नहीं आ सकता, सी ऑप्शन भी नहीं आ सकता, बी ऑप्शन भी नहीं आ सकता। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि 32 दूनी 64 में जीरो ऐड हो रहा है ना। तो और सब में क्या हो रहा है? 7 का स्क्वायर करके 1 ऐड हो रहा है, क्या मतलब 50, 749, 1 बचेगा। 3 5 15, 1 बचेगा। 25 दूनी 50, 1 शेषफल बच जाएगा। आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या आना चाहिए? देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 798 है, फिर 897 है, फिर से 798 दे रखा है। देखो, 432, 324, 231, 564, 645, 456। ठीक है, 321, 213, 123। आंसर पता लग गया होगा आपको क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए ना। इसका ए आंसर क्यों आना चाहिए? क्योंकि 798 को यहाँ पर सेम लिख रखा है। ठीक है, इसलिए आंसर इसका क्या आना चाहिए? ए ऑप्शन आना चाहिए। वैसे तो बताओ, वैसे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। ठीक है, बताओ, लेकिन फिर भी हम इसको क्या है, आगे सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? आगे सोल्व करते हैं और सोल्व करते हैं इसको कि इसका आंसर ये क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि 798 को डायरेक्ट यहां लिख रखा है। ठीक है, लेकिन हम इसको एक बार पूरा सोल्व करते हैं। पूरा सोल्व करने से आपको ये पता लगेगा कि इसका आंसर ए ही आ सकता है या कोई और भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो। 1 2 3 मान के हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ। अरे 1 2 3 मान के हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? ध्यान से देखो। अगर इसमें सबसे पहला तरीका ऐसे सवालों को करने का क्या होता है? पहला तरीका तो ये होता है, ठीक है, कि 798 है, 798 है, 798 है, 321 है, 321 है, 321 है, 564 है, 564 है, 564 है, 324 है, 324 है, 231 है। कहने का मतलब समझ में आ गया? इसका आंसर क्या आना चाहिए? बी आंसर आना चाहिए। अगर इसमें भी 2 3 4 होता तो इसका आंसर क्या आता? ए आता। बात आ रही समझ में? फिर भी हम इसको, पहला तरीका क्या होता है, इनके अंकों को देखा करो, अंक का है एक बदल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, 1 2 3 मानकर भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका फिर इसमें क्या है,
संख्याओं को चेंज करके भी दे सकता है, जैसे इस सवाल के अंदर दिया है। बात आ रही समझ में? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आना चाहिए? 113 अभाज्य संख्या है क्या? 103 अभाज्य है, 107 भी अभाज्य है, लेकिन 117 अभाज्य नहीं है, ये क्या है? भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में क्या आना चाहिए? ध्यान से देखो, OLEV है, TSRA, देखो ARNI से चेंज कर दिया, XHEP से चेंज कर दिया, लेकिन इसमें क्या है? OLE और V। तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए इसका बताओ? ए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बताओ? और देखो, और देखो इसके अंदर और किस प्रकार से आ सकता है इसका आंसर? ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि इसमें क्या है? देखो, अक्षरों को क्या कर रखा है? बदल रखा है, लेकिन फिक्स कंडीशन में ए आंसर आना चाहिए वैसे। ठीक है, लेकिन और दूसरे तरीके से भी देखते हैं हम। इन सब में कुछ बैठ रहा है आपको? बताओ, इनके अकॉर्डिंग अगर हम बिठाएं तो क्या बैठ सकता है? देखो, लो, इवनिंग, इवनिंग और लो। ठीक है, ये क्या है? देखो, ये क्या है? यहां पर ST दे रखा है, बताओ। ये RA दे रखा है, ये क्या दे रखा है? बताओ, बताओ इसमें क्या आना चाहिए? यहां ध्यान दो, ऐसे तो इसमें नहीं बैठ रहा है। देखो, इवनिंग आ गया, फिर ये इवनिंग आ गया, फिर ये क्या आ गया? OL आ गया और OL आ गया। अभी ऐसा लग रहा था कि लो, इवनिंग, इवनिंग लो, है ना? लेकिन दूसरे ऑप्शन में देखा तो ये तो बैठ नहीं रहा। तो इसमें क्या करेंगे? इंडियन रेलवे, मन और आई, इंडियन रेलवे और आज बैठा है, विपरीत अक्षर है। इसमें देखो, इसमें देखो, आज, इंडियन रेलवे, हनी सिंह और GT रोड बैठ रहा है। इसमें देखो, कब तो बैठ रहा है, इवनिंग भी बैठ रहा है, हनी आर। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? डी आंसर आना चाहिए। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आप ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो, 64 किसका वर्ग है? 8 का। 100 किसका वर्ग है? 10 का। दोनों को जोड़ दो, 18 आ रहा है क्या? 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, क्या 9 आ रहा है क्या? 9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग 9, क्या ये 9 और 3 12 आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। फिर भी हम चेक करते हैं, 4 के स्क्वायर 16, 8 के स्क्वायर 64, 4 8 12 आ रहा है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो, ग्रह, रॉकेट, आकाश गंगा, तारे। रॉकेट बताओ, अलग आएगी नहीं आएगी? रॉकेट एक ईंधन से चलने वाला क्या है? एक वायुयान है। ठीक है, लेकिन ग्रह, आकाश गंगा, तारे ये किसके हैं? अंतरिक्ष के हो ना? ठीक है, अंतरिक्ष की चीजें हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ क्या आना चाहिए? बताओ जल्दी से। देखो, 19 दूनी 38 और 1 39, 2 से गुना 1 जुड़ रहा है, 25 दूनी 50, 50 प्लस में 3 53, 68 दूनी 136 प्लस 1 137, 37 दूनी 74 प्लस 1 75। तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए बताओ? बी आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ध्यान से देखो, इस्पात क्या है? मिश्र धातु है क्या? स्टील जो है, इस्पात को इंग्लिश में स्टील कहते हैं, मिश्र धातु है। टिन, SN क्या है? धातु है। एल्यूमिनियम धातु है। जस्ता यानी जिंक धातु है। स्टील क्या है? मिश्र धातु है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? आगे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बताओ, इसका आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी से बताओ, बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? डी आएगा? बी क्यों आना चाहिए बताओ?
बताओ बताओ। नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन जो है ना, जो ये ग्रिल आपने देखी होगी, एक आग ग्रिल जो होती है ना, उससे आप ताप सकते हैं, यानी टेम्परेचर मिलता है, गर्माई मिल सकती है। भाप से भी क्या है, गर्मी मिल सकती है। भूनना ये भी गर्मी से है, लेकिन एक्चुअल में आग जो है ना, वो बिल्कुल क्या है, अलग है इसके अंदर। आग, बात आई कि नहीं आई समझ में? आग जो है वो बिल्कुल इसके अंदर ऑड इन आउट है। ध्यान रखना, आग का उपयोग ग्रिल, भाप और भूनने के लिए किया जाता है, तो आग दूसरों से अलग है। ठीक है, आग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इन सबको अलग करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन में बताओ, इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो 133 किसके पहाड़े में आता है? 19 के पहाड़े में आता है। 19 सत्ता कितना होता है? 133। 19 नम्मा कितना होता है? 171। और 19 एकम 19, 19 को 11 से गुणा करेंगे 209। लेकिन 195 19 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसका बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12, पहला है ऑप्शन चीरा, बी छेनी, सी चाकू और डी क्या है? कटार। छेनी जो होती है ना, उससे हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? एक हथियार के रूप में है। चाकू जो है ना, ये भी एक हथियार है। कटार भी एक क्या है? हथियार के अंदर आता है। लेकिन जो चीरा होता है ना, ये एक अलग शब्द है। जैसे मांस के अंदर आप किसी को भी चीरा लगाते हैं, ठीक है, मांस को अलग करने के लिए चीरा लगाया जाता है। ठीक है, छेनी से क्या है, अलग एक तरीके से कह सकते हैं कि हथियार के अंदर आता है छेनी। ठीक है, चाकू, कटार। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें बताओ? खरबूज, बी दे रखा है गुलाब, सी दे रखा है सेब और डी दे रखा है संतरा। बताओ इसके अंदर आंसर में क्या आना चाहिए? खरबूज एक क्या है? फ्रूट के अंदर आता है। सेब एक फ्रूट के अंदर आता है। संतरा भी फ्रूट के अंदर आता है। लेकिन जो गुलाब है वो किसके अंदर आता है? फूल के अंदर आता है। ठीक है, तो फल, बाकी सारे फल हैं, ये क्या है? ओनली फूल है। तो बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? बताओ, गुलाब आएगा ना। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।